मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने दुनिया में कई खिलौने देखे होंगे। कुछ ऐसे जो बच्चों को हंसा देते हैं, कुछ ऐसे जो सजावट के लिए होते हैं और कुछ ऐसे जो सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे खिलौने के बारे में सुना है जो किसी के घर में आए तो या तो वो घर दौलत से भर जाए या फिर उस घर का सुख चैन बर्बाद हो जाए? एक ऐसा खिलौना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये यहाँ जाता है वहां या तो खुशहाली आ जाती है या खौफनाक नहुसत। कोई कहता है कि इसकी आंखों में जादू है, कोई कहता है कि इसके दांत शैतानी अलामत हैं और कुछ तो यहां तक कह देते हैं कि ये शैतान का बनाया हुआ पुरस्कार खिलौना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लबूबो डॉल की। वो खिलौना जो बज़ाहिर एक आम सा खिलौना लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। मशहूर अदाकार, सिंगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। लोग इसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर्स खर्च करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस लबूबो डॉल में ऐसा क्या है? क्या वाकई ये कोई जादुई शय है? क्या ये सिर्फ अमीरों का फैशन है या गरीबों का ख्वाब? और सबसे अहम सवाल कि क्या ये खिलौना वाकई खुश नसीबी या तबाही लाता है? दोस्तों, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हम आज की इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, ये खिलौना सबसे पहले साल 2014 में मंजरेआम पर आया। एक चीनी डिजाइनर जिसका नाम कई जराए में जाहिर नहीं किया जाता, उसने एक आम सॉफ्ट टॉय या आर्टिस्टिक कैरेक्टर के तौर पर तख्लीक किया। उस वक्त इसका मकसद ना कोई जादू था, ना नहुसत, ना ही कोई आलमी साजिश, बल्कि ये महज एक तख्लीकी आर्ट प्रोजेक्ट था जिसे एक एग्जीबिशन टॉय में पेश किया गया। ये लबूबो नामी किरदार एक तसव्वुराती दुनिया का बासी था जो कई दूसरे कार्टून नुमा किरदारों के साथ एक ख्याली फिजा में पेश किया गया था। शुरू में ये ना मशहूर हुआ ना महंगा बिका। बस कुछ लोगों ने खरीदा, कुछ ने सराहा और कुछ ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर 2015 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने लबूबो डॉल की किस्मत बदल दी। हुआ यूं कि एक मारूफ चीनी सेलिब्रिटी ने दूसरे मशहूर फनकार को यह खिलौना तोहफे में दिया और इन दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर में लबूबो डॉल इनके दरमियान रखा हुआ था और इसकी अजीब मगर क्यूट शक्ल ने लोगों को मुतवज्जे करना शुरू कर दिया। यूं लबूबो को एक ऑर्गेनिक हाइप मिलने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे फनकारों, मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये खिलौना अब एक ट्रेंड सिंबल बन चुका था, इसके बाद इसे बड़े शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर बेचा जाने लगा, जैसे ईबे और अमेज़न। लेकिन जल्द ही इसका स्टॉक खत्म हो गया। अब चूंकि ये एक लिमिटेड एडिशन आर्ट पीस था और हर कोई इसे हासिल करना चाहता था, तो ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत आसमान से बातें करने लगी। $25 का ये खिलौना $3000 तक बिकने लगा और अभी तक बिक रहा है। लबूबो की मकबूलियत इतनी बढ़ी कि लोग इसे अपनी वीडियोस, घर की सजावट, हत्ता के फैशन शोज में भी शामिल करने लगे। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं रहा, बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लबूबो डॉल असल में क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है जिसने दुनिया भर के लोगों को पागल कर रखा है? एक तरफ लोग इसे बेजान और नर्म खिलौना कहते हैं, तो दूसरी तरफ बाज लोग इसे खौफ की अलामत, बदरूहों का मस्कन और यहां तक कि नहुसत की जड़ें करार देते हैं। तो दरअसल ये कोई खौफनाक जिन या बदरू नहीं है, लेकिन चूंकि इसके चेहरे के तासुरात कुछ उलझे हुए, अजीबोगरीब और बाज लोगों के लिए थोड़े डरावने महसूस होते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने अपनी मर्जी की कहानियां इस पर थोप दी हैं। किसी ने कहा कि इसकी आंखें इंसान को मुसलसल घूरती हैं। किसी ने दावा किया कि जहां ये खिलौना रखा जाए वहां बरकी आलात खराब होने लगते हैं, और बाज लोगों ने तो यहां तक कहा कि इसकी मौजूदगी में बच्चों को खौफनाक ख्वाब आते हैं। सोशल मीडिया ने इन बेबुनियाद बातों को और ज्यादा हवा दी। टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लोगों ने अपनी तरफ से ड्राउनी वीडियोस बनाकर इस खिलौने को भूतिया खिलौना करार दे दिया। एक शख्स ने कहा कि जैसे ये खिलौना मेरे घर में आया, मेरे बीवी से झगड़े शुरू हो गए। दूसरे ने दावा किया कि मैंने ये खिलौना खरीदा और मेरे दफ्तर में तनख्वाह बढ़ गई। गोया किसी ने भी इसे एक सादा खिलौना नहीं समझा, बल्कि या तो बदकिस्मती की जड़ या खुश नसीबी की निशानी बना दिया। हालांकि अगर सच्चाई की बात की जाए तो ये खिलौना एक महदूद तादाद में बनने वाला खास किस्म का डिजाइन शुदा खिलौना है, यानी वो खिलौना जो बड़ी कंपनियां सिर्फ आर्ट या फनपारे के तौर पर बनाती हैं, बच्चों के खेलने के लिए नहीं। ये बच्चों के खेल का सामान नहीं, बल्कि बड़ों का जमा करने वाला नायाब सामान है। हर नमूना चंद सौ या चंद हजार की तादाद में तैयार किया जाता है और फिर दोबारा नहीं बनाया जाता। इसलिए जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा,
तो यही आम खिलौना महंगी और कीमती चीज बन जाता है। इसमें ना कोई जादू है, ना कोई तावीज और ना ही कोई शैतानी ताकत। लबूबो की ज़ाहिरी शक्ल आम टेडी बियर या गुड़िया जैसी नहीं है और ना ही ये बहुत प्यारा लगता है, बल्कि ये सिर्फ मुनफरिद है और इंसानों का जहन हमेशा अनोखी चीजों में राज तलाश करता है। यही वजह है कि ये खिलौना बाज लोगों को मशहूर लगा और बाज को मनहूस, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक तख्लीककार की तसव्वुराती सोच का नतीजा है। प्यारे दोस्तों, तारीख गवाह है कि इंसान जब हिदायत से दूर हो तो अपने ही हाथों के तराशे हुए बुतों को खुदा समझने लगता है, और अफसोस कि ये रविश आज भी जिंदा है। जमाने जाहिलियत में अरब, यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और दीगर तहजीबों के लोग अपने ही हाथों से मिट्टी, लकड़ी, पत्थर या धात के बुत बनाते, फिर उन्हें देवी देवता, मुसीबत दूर करने वाले या दौलत लाने वाले मान लेते। कोई कहता ये बारिश की देवी है, कोई कहता ये रिज्क का भगवान है, तो किसी के नजदीक वो पत्थर का बुत आफतों से बचाने वाला होता। हैरानी की बात यह है कि वो खुद जानते थे कि इस मुजस्मे को उन्होंने खुद अपने हाथों से तराशा है। उसका हाथ भी वही जोड़ता था, उसकी आंख भी वही बनाता था, फिर भी झुक जाते थे, दुआएं मांगते थे, मन्नतें मानते थे और अपना माल कुर्बान करते थे। उनका दिल तसल्ली पाता कि शायद यही बुत उनकी तकदीर बदलेगा। और ये रविश माजी की बात नहीं, बल्कि आज भी मुख्तलिफ शक्लों में हमारे दरमियान जिंदा है। जापान और कोरिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी लोग छोटे छोटे मुजस्मों को दौलत, मोहब्बत या खुश नसीबी की अलामत मानकर अपने घरों, दफ्तरों और पर्स में रखते हैं। चीन में फेंग शो के तहत मखसूस बुत और अशिया को जिंदगी में तवाजुन, सुकून और दौलत लाने का जरिया समझा जाता है। यहाँ तक कि मगरबी दुनिया में भी लोग छोटे से पत्थर या लकड़ी को लकी चार्म कहकर अपने पास रखते हैं। दरअसल ये सब एक ही ज़हनियत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। वही कदीम जाहिलाना अकीदा कि कोई बेजान चीज हमारी किस्मत बदल सकती है। तारीख के सफात इस बात से भरे पड़े हैं कि जब इंसान वही और अक्ल से दूर हो जाए तो उसे अपने ही बनाए हुए खिलौने देवता नजर आने लगते हैं। बाज कदीम मजाहिब में तो औरतों की मखसूस गुड़िया को बारूरी की देवी माना जाता था, जिसे बाज औरतें अपने पास रखती और अकीदा होता कि वो इनके यहाँ औलाद की बरकत लाएगी। ऐसे ही खौफ की बुनियाद पर भी कई बुत बनाए जाते थे कि अगर इन्हें खुश न रखा गया तो वो आफतें लाएंगे। अब अगर आज की दुनिया पर नजर दौड़ाएं तो लबूबो डॉल भी उसी फरसूदा सोच की एक नई शक्ल है। एक तरफ लोग इसे दौलत का जरिया समझते हैं तो दूसरी तरफ नहुसत की अलामत। हालांकि हकीकत यह है कि यह सिर्फ एक खिलौना है, बस उसी जहनी बुत प्रस्ती की अलामत जिससे इंसान सदियों से दो चार है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लबूबो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक आईना है जो हमारी पुरानी सोच, अंधी अकीदत और मसनूई फैशन परस्ती दिखाता है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप ऐसी चीजों को हकीकत मानते हैं या खुराफात। और अगर आप चाहते हैं कि हम आइंदा भी ऐसी चौंका देने वाली और तारीखी गहराई रखने वाली वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो हमारे इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।